तो हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एसएससी एग्ज़ाम पर। हम जो पढ़ रहे हैं वो राकेश यादव सर की बुक से पढ़ रहे हैं, जो 9700 प्लस बुक आती है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं हम लोग। और प्रॉफिट एंड लॉस में पिछले वीडियो तक हम लोगों ने जो 230% कर लिए हैं, 230% हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। और मैंने परसेंटेज भी पढ़ लिया है हम लोगों ने पीछे। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले जाके उन्हें देख लें। और 230 तक हमने पिछले वीडियो में कर लें, अब 231 से करेंगे। और फिर मैं वही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बार बार मैं यही कहता हूँ क्योंकि आदत से मजबूर बोलते हैं ना वो। चलो कोई ना, वैसे तो मेरे वीडियो पे लाइक आते नहीं ज़्यादा, 3 ही लाइक आते हैं। एक मैं करता हूँ अपने फ़ोन से, एक अपनी मम्मी के फ़ोन से मैं ही करता हूँ, वो भी एक अपने भाई के फ़ोन से, वो भी मैं ही करता हूँ, वो खुद भी ना करते लाइक। तो अब तुमसे कह रहा हूँ, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे, अब 231 से पढ़ेंगे। अगर सही सही समझ में आ रहा है तो कमेंट कर लेना कि हाँ समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो फिर कमेंट करके बताना कि समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी। 231 से प्रश्न करेंगे यहाँ से हम। 231वां सवाल कह रहा है कि रोहित एक पुराना बल्ला जो है 1230 रुपये में खरीदता है तथा 180 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है। यहाँ से सीपी मिल गया हम लोगों को 1200, कितने में खरीदता है जी, 1230 रुपये में खरीदता है, ये सीपी मिल गया। और इसकी मरम्मत पे उसने खर्च कर दिए कितना, मरम्मत पर 180 रुपये खर्च कर दिए, तो ये इसमें जुड़ जाएंगे। अब ये सीपी बन जाएगा मेरा रियल वाला। ये हो जाएगा 0, 11 का 1, ये हो जाएगा 13 और एक हासिल करता 14, 1410 रुपये हो गए यहाँ से। अब सीपी अब कह रहा है वो 1128 रुपये में बेचता है, यहाँ से वो एसपी कर देता है 1128 रुपये की एसपी कर दिया। तो मैंने देखा यहाँ से तो सीपी था 1410 रुपये और बेच दिया उसे 1128 रुपये में। तो यहाँ से उसने लॉस कर लिया, और लॉस कितने का कर दिया, यहाँ से घटा लेते हैं। लॉस कर लिया, यहाँ से 2 बचा, यहाँ रह गए 10, 10 में से 8 बचे, और यहाँ रह गए अब 13, 13 में से 282 रुपये का लॉस कर लिया है। और परसेंटेज में निकालना है हमें, तो परसेंटेज में आ जाएगा कि 282 रुपये का तो लॉस किया, और कहाँ से किया कि 1410 से किया, तो गुणा 100 से कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना इसका हम। ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 बार कट गया और आंसर आ गया 20% उसने लॉस कर लिया इस लेन देन में पूरे में। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर मिल जाएगा यहाँ से, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न करेंगे यहाँ से 232वां प्रश्न करते हैं। और 232वां प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1875 रुपये में प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है तो प्रत्येक वस्तु उसने 1875 रुपये की बेच दी, यानी कि एसपी समान हो गया। यहाँ से हमें समझ में आया कुछ। कह रहा है यदि उसे एक वस्तु पर जो है 25% का लाभ हुआ हो और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि हुई हो, तो हानि का मान क्या है, रुपये में पूछ रहा हमसे। रुपये में बताना हमें कि हानि का मान क्या है। जब रुपये में पूछेगा तो फ्रैक्शन से कर लेते हैं, या वैसे भी कर लो। देखो फ्रैक्शन से करता हूँ। अगर 25% की फ्रैक्शन हो जाती प्लस के 1/4, ये प्लस इसलिए लगाया मैंने, पहली वस्तु प्रॉफिट पे थी 25% पर और दूसरी वस्तु लॉस पे थी, 25% की लॉस हुई, -1/4। यहाँ से देखा सीपी और एसपी का मैंने निकाला। सीपी अगर 25 रुपये था तो 1%, सॉरी सीपी था 4 रुपये, 4 रुपये का सीपी था, 1 रुपये का लाभ लेकर उसने 5 में बेच दिया। यहाँ से देखा 4 रुपये का सीपी था, 1 रुपये की हानि लेकर उसने 3 में बेच दिया। और कह रहा था कि दोनों का जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बराबर कर लेते हैं विक्रय। ये हो गया 5 और ये हो गया 3, क्योंकि देखो यहाँ से देखा ना, वो कह रहा है कि 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, प्रत्येक वस्तु 1800 में बेचता है, साफ साफ बोल रहा है वो। तो इसका मतलब है कि दोनों वस्तुओं का जो एसपी है वो समान है दोनों का। यहाँ से समान कर लिया मैंने, तो 3 गुना यहाँ भी होगी, हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगी 5 गुना। सरल करता हूँ तो 5 4 12, 12 रुपये की वस्तु तो थी, उसने कितने में बेच दी, लाभ पे 15 में बेच दी।
यहाँ से देखा 5 चौक 20 की वस्तु उसने कितने में बेच ली, 15 में बेच दी, यहाँ निकल ली। अब इसकी कोई वैल्यू ना रहती हमारे पास, ये खत्म हो जाता है। यहाँ से देखा मैंने कि यहाँ तो उसने कमा लिया था 3 रुपये का प्रॉफिट, और यहाँ से देखा यहाँ माइनस के 5 रुपये का लॉस। तो 3 रुपये का प्रॉफिट 3 रुपये कमाए हमने और 5 रुपये गवा दिए किसी को, तो 2 रुपये ज़्यादा गवा दिए हमने। तो 2 की वैल्यू निकालनी है, और कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु कितनी थी, 15 की वैल्यू थी, बेचा था ये, और वो बेचा था कितना, 15 बराबर 18 7 5 के, तो गुणा हमें जो निकालना है वो 5% की वैल्यू निकालनी, सॉरी 5 की वैल्यू, सॉरी 5 की नहीं, 2 की निकालनी है। 2 की तो हानि हुई हमें, तो 2 की हानि निकालनी है। 15 नीचे आ जाएगा, 15 से काट देते हैं इसे, कि 15 15 होगा, 3 बजे 37, 15 दूनी 30 होगा, 50 75 हो गया, और गुणा 2। सरल कर लेता हूँ, 125 दूनी 250 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। और प्रश्न करेंगे यहाँ से, अभी हमने 232 किया था, 233वां प्रश्न करते हैं। 233वां प्रश्न कह रहा है जी कि ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेच देता है। बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेच देता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, तो ए के लिए कितना का दाम में खरीदेगा। ए के लिए दाम बताना है, चेन रूल बनना है यहाँ से हमारा। यहाँ से देखते हैं, ए कोई वस्तु खरीदता है और वो बी को बेच देता है, और बी को बी वस्तु खरीदता है उसे सी को बेच देता है। ए ने जो वस्तु खरीदी थी वो बी को 20% की हानि पर बेच दी, हानि पर बेच दी। यहाँ से बी ने उस वस्तु को सी को इतने परसेंट के लाभ पर बेच दिया, 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इसने ए ने बी को 20% की हानि पर बेच दी, और बी ने सी को 20% के प्रॉफिट पर। अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 20% की फ्रैक्शन जो बनती है वो 1/5 होती है। इसका बनाएंगे कि 20% की फ्रैक्शन बनाई तो माइनस का 1/5, माइनस इसलिए है क्योंकि उसने लॉस पर बेची, और 20% की अगर हम प्रॉफिट बनाएं तो प्लस के 1/5 हो जाएगी। यहाँ से करते हैं, 5 रुपये की चीज़ थी उसने बेच दी वो 4 रुपये में, और यहाँ से 5 रुपये की चीज़ थी प्रॉफिट कमा के उसने 6 रुपये में बेच दी। अब यहाँ से सरल ये तो हो जाता है सी पी, यहाँ से ये हो जाता है, यहाँ से ए के लिए था ये, और ये डायरेक्टली सी के लिए है। यहाँ से देखा मैंने 25 की अगर ए के लिए वस्तु थी तो सी पर जाके कितनी की पड़ी, वो 24 की। और 24 नहीं, सवाल कह रहा है 24 बराबर 4800 में खरीदी थी उसने, सी ने यहाँ से 4800 रुपये में, 48 रुपये में खरीदी, 480 में खरीदी थी। तो 24 बराबर 480 के, तो गुणा हमें निकालना ए के लिए, ए बराबर क्या जाएगा 25 बराबर 24 नीचे 24 दूनी 48, ये आ गया 500 रुपये। तो ए के लिए वस्तु कितनी थी, वो 500 रुपये दाम था उसका। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर मिल जाएगा हमें यहाँ से, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब प्रश्न करेंगे यहाँ से हम 236वां प्रश्न कर रहे हैं, और 236वां प्रश्न कह रहा है 233। तो अभी जो किया था हमने 232 तक, यहाँ तक हो गए थे, 233 था ये, और ये है 234। और प्रश्न कर रहे हैं यहाँ से हम 234 प्रश्न कर रहे हैं। 234वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 234 प्रश्न कह रहा है कि अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है। अंकित मूल्य का 20% निकालूंगा तो एम आर और ये पी, एम आर पी का जो 20% है वो बराबर है किसके, क्रय मूल्य के, सी पी के 30% के बराबर है। 0 से 0 काट दिया मैंने यहाँ से। यहाँ से देखा मैंने आमने सामने वाली वैल्यू ले ली, ये हो गया अंकित मूल्य 3 रुपये है और क्रय मूल्य कितना है 2 रुपये। अब वो कह रहा है कि अगर कोई छूट ना दी जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अगर कोई छूट ना दी जाती तो लाभ का परसेंटेज निकालना हमें यहाँ से। लाभ देखो अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य पर होगा लाभ कै रुपये, अंकित मूल्य कितना है 3 रुपये, और 3 रुपये की वस्तु उसने, सॉरी 2 रुपये की वस्तु थी वो 3 रुपये में बेच दी। 1 रुपये का लाभ हो गया, कहाँ से 2 से गुणा कर देता हूँ 100 से, या 1/2 की फ्रैक्शन होती है, 50% उसने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से, ये आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। सवाल करेंगे आगे। 234 अभी किया, 235वां सवाल करते हैं। और 235वां सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि बतानी है। अगर मैंने माना कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये था तो बेचा कितने में गया होगा, वो कह रहा 50% लाभ पर बेचा जाता है तो 150 रुपये में बेचा गया होगा वो। अब जो सवाल कह रहा है यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाए, क्रय मूल्य दोगुना हो जाए, यहाँ से देखा तो क्रय मूल्य 100 रुपये था, अब दोगुना कर दूँ इसे तो 200 रुपये हो गया क्रय मूल्य यहाँ से। और कह रहा है कि विक्रय मूल्य आधा हो जाए, विक्रय मूल्य आधा हो जाए तो कितना रह गया, 75 रुपये रह गया। अब 200 रुपये का क्रय मूल्य और एसपी मिलेगा, सीपी मिलेगा 200 रुपये, और यहाँ से मिलेगा एसपी मिलेगा यहाँ से 75 रुपये। तो उसने लॉस कर लिया है यहाँ से, कितने रुपए का लॉस किया, यहाँ से 125 रुपये का लॉस कर लिया। और कहाँ से किया, क्रय मूल्य से 200 से गुणा कर देते हैं 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसे काट देते हैं, 2 छिक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4.5%, 62.5% क्या कर लिया उसने, लॉस कर लिया। ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 62.5% लॉस हो जाएगा। अब प्रश्न करेंगे यहाँ से हम 236वां प्रश्न करते हैं। और 236वां प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, यहाँ से मिल गया सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया उसने कि 13:9 है। ठीक है, यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो मैंने देखा यहाँ से कि क्रय मूल्य ये रहा और विक्रय मूल्य ये रहा, तो कितने रुपए की हानि कर ली मैंने, तो उसने कर ली 4 रुपये की। और 4 ने सवाल कह रहा कि 4 बराबर कह रहा है 320 के है, तो गुणा कह रहा तो क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य का जोड़ कितना है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से 7 8 9 22 हो गया। यहाँ से 22 की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से 4 4 से काट दिया, 4 8 32 जीरो, ये जीरो की जीरो आ जाएगी, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और 1 17, ये मिल गया यहाँ से हमें। यहाँ से दोनों का जोड़ कितना था, 1760 रुपये है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और प्रश्न करेंगे अब यहाँ से 237वां प्रश्न करते हैं। दो सौ सैंतीसवां प्रश्न करते हैं हम। सभी प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 237वां प्रश्न कह रहा है कि 64 सेवों को 60 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। तो रुपये बीच में रख लेते हैं, यहाँ पर वस्तु इस हाथ पर रखी जाएंगी और प्रॉफिट लॉस यहाँ आ जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के करेंगे और लॉस है तो 100 से घटा के करेंगे। कह रहा है जी कि 60 रुपये में 64 सेब बेचने से क्या होता है, उसे 25% प्रॉफिट होता है, तो 125 हो गया। यहाँ से बोल रहा है कि 40% हानि के लिए, 40% हानि के लिए तो 60 रह गया, 100 से घटा दिया मैंने यहाँ से। और कह रहा है 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए, कितने सेब बेचने चाहिए, तो एक्स मान लिया मैंने। और इसको क्रॉस काटेगा, वो जो जिसे क्रॉस काटेगा एक्स, वो वैल्यू नीचे आ जाएगी और जो बच रही वो ऊपर रह जाएगी। ठीक है जी। सरल कर लेते हैं यहाँ से। सरल करेंगे तो देखो यहाँ से काटते हैं हम 2 जीरो, इन दोनों को 100 बना लेते हैं। 100 से 100 बन गए और 100 से काटा मैंने 25 चौका 100 हो गया और 25 पंजे। ठीक है, 4 से काटा, 4 नीम 36 होते हैं। और जी अब काट लो इसे, 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, 3 तिया 9, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा 16 कितनी बार, 64 सॉरी कितनी बार, 16 बार। तो आंसर आ गया, यहाँ से गलत हो गया कहीं से, 64, 4 से 4 एकन 4, 4 सिंह 24, 16 आ गया यहाँ से। तो और 5 और रह गया था यहाँ पे, 5 और रह गया, तो इसे गुणा कर लो 5 से, 16 पंजे 80, कितना बेचना होगा, 80 बेचना होगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर मिल जाएगा ए ठीक हो जाएगा। आगे करते हैं, सवाल नंबर करेंगे 238वां। और 238वां सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपये में बेचता है, एसपी समान हो गया यहाँ से, बेचता है। तो कह रहा है यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है और पूरे लेन देन में निलंबित लाभ या हानि ज्ञात करनी है हम लोगों को।
फ्रैक्शन से करते हैं, 20% उसने बेच दिया, कितना 20% प्रॉफिट पर बेच दी एक, तो प्लस के 1/5 फ्रैक्शन बना ली। और दूसरी वैल्यू थी उसने कितने पर हानि पर बेची, 25% की हानि पर, तो 25% की जो फ्रैक्शन जाएगी वो माइनस के 1/4 बन जाएगी। यहाँ से देखा 5 रुपये की चीज़ 1 रुपये का प्रॉफिट कमाते हुए उसने 6 रुपये में बेच दी। यहाँ से देखा 4 रुपये की चीज़ 1 रुपये का लॉस करते हुए उसने 3 रुपये में बेच दी। कह रहा दोनों समान मूल्य पर बेची थी तो मैंने 2 की गुणा इसमें कर ली, हम लोगों ने 2 की गुणा इसमें कर ली, तो 5 की चीज़ यहाँ से मिल गई 6 में। 8 रुपये की चीज़ उसने बेच दी यहाँ पे 6 रुपये में, इससे कोई वैल्यू नहीं इसकी। यहाँ से देखा मैंने तो यहाँ से पता पड़ा कि वस्तु कितने की हो गई, 13 रुपये की, बेच कितनी थी 12 रुपये में, तो उसने जो लॉस कर लिया कितने का, 1 रुपये का लॉस किया। आगे कर लेते हैं साफ साफ, 1 रुपये का लॉस कर लिया, कहाँ से, 13 से, गुणा कर देता हूँ 100 से, 1/13 की फ्रैक्शन कर लेते हैं, 1/13 की हो जाएगी 7 सही। ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, 7 सही 2 आ रहा है, 7 सही 69% हो जाएगा। 13 सत्ते 91 हो गया ना, क्या हो गया, ये लॉस हुआ है उसको, तो ऑप्शन नंबर मिल जाएगा यहाँ से, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लॉस हुआ है यहाँ से, क्योंकि 13 रुपये की चीज़ 12 में ही तो बेची है उसने, लॉस हुआ उसे तो। प्रश्न करेंगे 240वां प्रश्न करते हैं। 240वां प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी 239वां करेंगे ना, अभी 239वां प्रश्न करते हैं। 239वां प्रश्न कह रहा है कि राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए के घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। यहाँ पे देखा मैंने दो बना ली वैल्यू, यदि बेचा कितने में, पहले 50 में बेचा था उसने, दूसरा 60 में एसपी किया, दोनों का डिफरेंस आ गया 10 लाख रुपए। यहाँ आ जाता हानि और यहाँ हो जाएगा लाभ। पीछे सवाल कराया था मैंने, अगर हानि 1 है तो लाभ उसका 7 गुना है, यहाँ से पता पड़ गया। अब इन दोनों का जोड़ जो मिल गया वो होगा कितने के, 10 के, 8 बराबर जो मिल गया वो 10 के। पिछले वीडियो में मैंने खूब अच्छे से डिस्कस करके बता दिया था ये, तो हम निकालेंगे 1 बराबर 1, 8 नीचे आएगा, 8 से काटते हैं इसे, 8 एकन 8 होते हैं, पॉइंट लग गया, 2 हो गए 20 हो गए, 8 दूनी 16 और 8 पन्ना 40, लाख में है 1.25 लाख रुपए। यहाँ से करूँगा तो यहाँ से देखेंगे कि 7 की गुणा अगर से मैं करूँगा तो अभी मुझे दोनों जगह से निकल जाएगा, क्रय मूल्य सीपी मिल जाएगा। यहाँ से देखो सीपी निकाल लेता हूँ, इसकी गुणा इसमें कर दूँ पहले तो 1.2725, इसकी गुणा इसमें करूँगा तो मैं इसकी ना कर रहा, सवाल जल्दी करने के लिए। अब मैं देखता हूँ कि 50 लाख रुपए में उसने वस्तु बेच दी, हानि होगी उसे 1.25 की, तो उसने खरीदी कितने में होगी, तो उसने खरीदी ज़्यादा में होगी, 51.25 लाख में खरीदी होगी, ये उसका क्रय मूल्य मिल गया। ठीक है जी, समझ में ना आया। कह रहा है कि 50 लाख में वो वस्तु बेच दी और उसे हानि हो गई थी 1.25 की, तो खरीदी होगी उसने 51.25 की, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न करेंगे, यहाँ से 240वां प्रश्न आ गए हम। 240वां सवाल कह रहा है यहाँ से कि एक थोक विक्रेता एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 32% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी से ग्राहक को 20% की हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने इसे चेन रूल है, मान लेते हैं कि ए ने बेच दी ये वस्तु बी को बेच दी और बी ने ये का काम करा सी को बेच दी, सी को बेचा, सी ने कितने पे किया है 1953.06 इतना पे किया है। इसने ए ने जो बी को बेची थी, यानी कि थोक व्यापारी ने जो खुदरा को बेची थी वो 32% के प्रॉफिट पर बेची थी और इसने हानि पर बेची थी 20% की प्रॉफिट पर। फ्रैक्शन बना लेते हैं, फ्रैक्शन से करेंगे तो 32% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी जी, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 से काट दो 25 पर प्रॉफिट है जी ये। और यहाँ से देखा कि 20% की फ्रैक्शन बनेगी कि माइनस के 1/5। यहाँ से देखा 25 की चीज़ उसने 8 रुपये प्रॉफिट लेने के बाद कितने में बेच दी जी, उसने 33 रुपये में बेच दी। यहाँ से देखा 5 रुपये की चीज़ उसने प्रॉफिट लेकर कितने में लॉस कर कितने में बेच दी, उसने वो 4 में बेच दी। अब ये क्रॉस तो नहीं कट रहे। यहाँ से देखा मैंने कि 125 रुपये की जो चीज़ थी वो कितने में बेच दी, 33 गुणा 4 में बेच दी। लेकिन इतना था ना, ये वैल्यू ए की है, पीछे बताया था मैं, ये वैल्यू सी की होती है। सी ने कितना पे किया, सी बराबर ये कितना पे हो गया, सी ने किया जी 1953.6।
जब इतने बराबर यानी कि 33 गुणा 4 बराबर कितने के हो गया 19, 5, 3.6 के। तो गुणा हमें निकालना 125, ए के लिए वैल्यू निकालनी है, बटे में आ जाएगा 33 गुणा में 4। सरल कर लेते हैं इसे, एक जीरो हटाया और एक जीरो नीचे आएगा, पॉइंट का पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो नीचे आ गया यहाँ से। और सरल करते हैं इसे, तो 5 से काट देता हूँ इसे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 से कट दिया 25 बार कट गया। यहाँ से सरल करता हूँ, ऐसे करता हूँ 8 से काट देता हूँ इसे दोनों मिला के, 4 दूनी 8 हो गए ना, 8 से काटा मैंने ये कि 8 दूनी 16 होगा, 3 बचा 35 हो गया, 8 चौक 32 होगा, 3 बचा 33 होगा, 8 चौक 32 होगा, 8 दूनी 16 हो गया। 11 से काटते हैं, 11 तिया 33, 11 से काटते हैं इसे, 11 दूनी 22 हो गया, देखो यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे ना, 11 दूनी 22 हो गया यहाँ से। अभी बचा 2 24, फिर 11 दूनी 22 होगा, अभी फिर बचा 2 22 होगा, 11 दूनी 22, बटे में भी 3 रह गया था और यहाँ गुणा में भी रह गई है 25 संख्या। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस मैं, ध्यान से देख लेना, तुम कर लेना अपने आप से। 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 गुणा 25, आंसर आ जाएगा सरल करो, 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, 25 सत्ते जो होते हैं 175 होते हैं, और 10 और जोड़ देने तो 185 हो गया। तो 1850 रुपये आ गया आंसर। अब मैं ऑप्शन देखूंगा तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1850 रुपये में ये आंसर हो जाएगा। 1850 रुपये था, किसके लिए वैल्यू थी ये ए के लिए वैल्यू थी, 1850 रुपये। प्रश्न नंबर करेंगे यहाँ से हम 241, 241 कह रहा है यहाँ से कि एक चावल व्यापारी 1825 रुपये में 25 क्विंटल चावल खरीदता है। 27% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाते हैं, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। पीछे खूब सवाल किए हैं हमने, कई सवाल कर लिए पीछे ऐसे। 27% अगर गुम हो गए हैं कहीं, अगर बेकार हो गए हैं, तो 100 में से मैंने देखा सही कितना बचा, 100 में से घटा लेता हूँ 27, तो 100 में से 27 घटाऊंगा तो 73 सही बचे होंगे। 73 के बराबर वैल्यू मिल गई यहाँ से, कितनी 1825 रुपये में खरीदे थे। तो गुणा, उसे कमाना कितना है 20%, तो 120 की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ से, 73 नीचे आ जाएगी। अभी एक गुणा बट्टे आ गई, और वो कह रहा प्रति प्रति क्विंटल बताना, प्रति क्विंटल कितने से, तो 25 और रह गया। अब यहाँ पे 25 क्विंटल खरीदा था ना, 25 से यहाँ डिवाइड कर दिया। सरल कर लेते हैं इसे, देखो 25 से इसे काट देता हूँ कि 25 सत्ते 150 हो गया, बचे यहाँ से बचे जी 7 बचे, 25 तिया 75। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया यहाँ से, तो मिल गया मुझे कितना 120। तो कितने कितने क्या हिसाब से बेचेगा वो, 120 रुपये पर क्विंटल बेचेगा, पर क्विंटल। क्विंटल हो जाएगा QUINTAL, क्विंटल पर क्विंटल बेचेगा, 120 रुपये पर क्विंटल बेचेगा बचे हुओं को से इसको। प्रश्न करेंगे यहाँ से 242वां। 242वां सवाल कह रहा है कि एक विक्रेता 8 रुपये में 15 नींबू खरीदता है। तो रुपये बीच में रख लेते हैं, वस्तु साथ पे रख लेंगे, और जी प्रॉफिट लॉस यहाँ आ जाएगा। 8 रुपये में कितने नींबू खरीद लिए उसने, 15 नींबू खरीद लिए तो 100% पर खरीदता है कोई व्यक्ति, और कह रहा है 6 रुपये में कितना बेच रहा है, 10 ही बेच रहा है बस। तो उसका लाभ परसेंट बताना, एक्स की वैल्यू बताना है कितना, जिसे एक्स क्रॉस टच करेगी वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 गुणा में 8, ऊपर बच जाएगी 15 गुणा 6 गुणा 10, 100 सॉरी, ये ऐसे क्रॉस जाएंगे। फिर सरल कर लेते हैं इसे, सरल करेंगे तो यहाँ से बन जाएंगे हमारे, 0 से 0 कट गया यहाँ से देखा मैंने, 15 अट्ठे 120 हो गया, 120 को 8 से काट देता हूँ तो इसे लिख सकेंगे कि 120 गुणा 6 बट्टे 8, 8 से काटता हूँ, 8 एकन 8, 8 पन्ना 40, 15 छिक्के 150, तो कितना मिल गया 150 मिल गया यहाँ से। ये परसेंटेज में ये परसेंट 150 मिल गया ना। अब मैंने देखा कि 100 से कितना ज़्यादा, कि 50% ज़्यादा, तो 50% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। कैसे पता पड़ा प्रॉफिट, क्योंकि ये देखो जब 150 में से 100 हटाएंगे तो प्लस के 50 बच रहेंगे, तो प्लस जो साइन डिनोट करता है वो करता है प्रॉफिट के लिए। ये आंसर आ जाएगा 50% प्रॉफिट हो गया। आंसर तो ऑप्शन में है ही ना ही, ऐसा कहीं से गलती कर ली हमने। कैलकुलेशन में गलती हो गई है, देखो इसे ऐसा करते हैं, यहाँ से काटो, इसे काटने के बाद यहाँ करता हूँ मैं सवाल को, कैलकुलेशन में गलती हुई है थोड़ी सी। तो नीचे जो आ जाएगी संख्या वो आ जाएगी 10 गुणा 8, और ऊपर बच जाएगी 15 गुणा 6 गुणा 100। 0 से 0 कट गया यहाँ से, 4 से काट देता हूँ इसे,
देखो 2 से काटता हूँ, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा ये 5 बार, इसे 2 से काटता हूँ मैं 2 बार, 2 से काटा ये 3 बार, 5 ये 15, 15 में 15 गुणा करेंगे तो 225/2। इसमें से -100 करने हैं मुझे यहाँ से, तो ये हो जाएंगे 200, 200 हो जाएंगे, 200 में तो ये बचेंगे 25/2 बचेंगे बस। सरल करने पर ये बन जाएगा कितना, 12.5% का प्रॉफिट हो गया। ये आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर गेन माने होता है प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 12.5% का प्रॉफिट। अब करते हैं 243वां सवाल करते हैं हम, और 243वां सवाल कह रहा है यहाँ से कि राजू एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। फिर वो ना गुना बन जाता जी, यहाँ से मैंने दोनों लगा लिए, और ये हो जाएगा 51 लाख में, और ये 60 में हो गया लाख में, दोनों का डिफरेंस जो बन गया वो 9 बन गया। यहाँ पर हानि आ जाएगी। अभी सवाल किया था, जस्ट पीछे किया था थोड़ी देर पहले, कह रहा है कि कितना गुना होता, 8 गुना, तो 1:8 होता, लाभ का 8 गुना 1 अनुपात, दोनों का योग हो गया 9, 9 बराबर 9 के, जब मिल गया 9 बराबर 9 के तो 1 बराबर 1 के मिल गया, तो सीधा सा हो गया। यहाँ से देख लो, यहाँ से कर लेते हैं, CP यहाँ से निकलेगा, एक जैसे निकलते हैं दोनों, कि यहाँ से सोचेंगे कि SP कर दे 51,000 रुपये में, 51 लाख रुपये में उसने उसने कोई वस्तु बेच दी और उससे 1 रुपये की, 1 लाख की हानि हो गई, तो उसने खरीदी कितनी हुई, उसने 52 लाख रुपये की खरीद होगी उसकी। ये सीपी हो गया। यहाँ से भी इतना ही निकलेगा, क्योंकि 60 लाख रुपए में कोई वस्तु बेच दी उसने और उसे लाभ कमा लिया उसने 8 लाख का, तो खरीदा होगा उसने 52 लाख का। ये आंसर आ गया 52 लाख रुपए, इसका कितना क्या है, CP होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न करेंगे, यहाँ से 244 प्रश्न कह रहा है कि एक चावल व्यापारी 1280 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 18% चावल परिवहन में खराब हो गया, उसे 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। 18% परिवहन में खराब हो गया तो बचा, ठीक कितना बचा, फिर 18 घटा दो, 100 में से घटाते हैं 18, तो 100 में से 18 घटाएंगे तो 82 बचा। तो 82 की वैल्यू जो दे रखी है हमें यहाँ से, 82 बराबर मिल गया, यहाँ से कितना मिलेगा, 1280 रुपये। तो गुणा वो कह रहा है कितना, 23 रुपये लाभ कमाने के लिए, तो 123/82 नीचे आ जाएगी। अब ये तो था कुल का मेल वैल्यू निकला, पर क्विंटल की बात कर रहा है, तो कितना क्विंटल खरीदा था, 16। सरल कर लेते हैं इसे, देखो 16 से काट देता हूँ, 16 में 128 होते हैं, 80 बार कट गया ये। अब इसे सरल कर लेते हैं तो कुछ मूल्य पॉइंटन में आएगा। इसे काटते हैं हम, 2 से काटते हैं, सबसे पहले 2 से काटाइए कि 2 चौक 8 हो गए और 2 एकन 2 हो गया, 2 से काट दिए 40 बार। यहाँ से मैंने देखा कि 4 तिया 12 और 3 एकन 3, तो क्या बार कट गया, ये कट गया 3 बार, तो यहाँ से दोनों गुणा कर ली, यहाँ से मिल गया 40 गुणा 3 पर क्विंटल के हिसाब से 120 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेचा होगा, ये आंसर बेचना होगा, तब उसे क्या होगा, 23% का प्रॉफिट होगा। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न करेंगे, यहाँ से हम 245वां प्रश्न कर रहे हैं, और 245वां प्रश्न कह रहा है यहाँ से कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 25% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 12% हानि पर बेचता है। यदि ग्राहक चैन रूल वाला सवाल है, फिर दोबारा से ऐसा ही होगा, ए ने बेच दी वस्तु वो बी को, और बी ने जो बेच दी सी को, और सी ने जो पे कर दिया वो कर दिया 1045 रुपये। ए के लिए वस्तु बतानी है, मैंने माना 100 रुपये की है। ए ने बी को जो बेची थी वो प्रॉफिट पर बेची थी 25% पर, और बी ने वो सी को बेची थी लॉस पर 12% की हानि पर। यहाँ से फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं सबकी, तो 25% की फ्रैक्शन होती है प्लस में 1/4, प्लस इसलिए है क्योंकि उसने प्रॉफिट पर बेचा। 12% की फ्रैक्शन बनाऊंगा, 12% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/25 माइनस के। यहाँ से देखा 4 रुपये की वस्तु थी, ये ए के लिए है और ये डायरेक्टली सी के लिए निकलेगी। यहाँ से 4 रुपये की वस्तु 5 में बेच दी। यहाँ से देखा 5 रुपये की जो वस्तु है वो 3 रुपये घाटा लेकर कितने में बेच दी, 22 में। 5 से काट देता हूँ, 5 में 25 हो गया, 2 से काट देता हूँ 2 बार, और 2 से काट देता हूँ 11 बार। यहाँ से गुणा करूँगा, 10 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी, 11 में बेच दी यहाँ से। लेकिन 11 में नहीं, सवाल कह रहा कितने में बेची, 11 बराबर सी ने जो पे किए हैं 11 बराबर किए हैं 1045। जब 11 बराबर 1045 के, तो गुणा ए के लिए वस्तु कितनी थी, 10 बराबर, नीचे आ जाएगा।
11 से काटता हूँ, 11×99 हो गया, 5×5=55, 11×5=55, 0। तो एक ए के लिए कितने रुपए की थी वो वस्तु? तो ए के लिए थी 950 रुपये की। ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, बस इतना ही करते हैं। बाकी के अब 245 तक हमने वीडियो में कर लिए हैं, और 246 से आगे जो करना है वो अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो। ठीक है जी।